हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। पिछले क्लास में हमने देखा था स्टॉक पिकिंग, स्टॉक प्लेसमेंट का प्रोसेस, यानी कि जब आप जीआर करते हो उस टाइम में वेयर हाउस का क्या प्रोसेस होता है उसको हम पुट अवे प्रोसेस बोलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जितने सारे हमारे कस्टमाइजेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन थे और जो उसका टेस्ट केस था वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो अगर आप वो वाले क्लास नहीं देखे हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप आई बटन से चेक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा वहां पे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास है वो हम देखेंगे स्टॉक रिमूवल प्रोसेस के ऊपर। तो स्टॉक रिमूवल यानी कि जब भी कोई भी, सपोज आपका क्या होता है, कोई भी आप जीआई करते हो, जीआई के बाद जो प्रोसेस हमारे वेयरहाउस में होता है वो हम देखेंगे क्या प्रोसेस कैसे काम करता है आज के वीडियो में, और उसके जो कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे वो भी हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो से या फिर कंटेंट से कोई भी मदद मिल रहा है तो ज़रूर ही इसको लाइक कर दें। अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई भी मदद नहीं मिल रहा है तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट ज़रूर कीजिए। तो लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक। तो स्टॉक रिमूवल प्रोसेस के लिए जो हमारा आईएमजी सेटिंग्स रहता है उसके लिए हमको जाना पड़ेगा एसपीआरओ। एसपीआरओ से रेफरेंस आईएमजी, यहाँ से हमको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, और यहाँ से वेयर हाउस मैनेजमेंट। फिर यहाँ से हमको जाना पड़ेगा सबसे पहले स्ट्रेटेजी, और यहाँ पे एक्टिवेट स्टोरेज टाइप स्ट्रेटेजी पे हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिटरमाइन सर्च सीक्वेंस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब भी आप टीओ क्रिएशन करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो कौन सा वाला स्टोरेज टाइप आपका पिक होना चाहिए वो यहाँ पे सर्च होता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये वेयर हाउस नंबर है और ये ऑपरेशन है। जैसे कि ए का जो ऑपरेशन होता है वो पिकिंग का होता है, ई का जो ऑपरेशन होता है वो पुट अवे के लिए होता है। तो यहाँ पे हम पोजीशन में जाते हैं और W01 में जाते हैं, और जो हमारा प्रोसेस है उसको हम ए ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो प्रोसेस है ए के लिए, यहाँ पे हमारा जो स्टोरेज टाइप है, स्टोरेज टाइप 001 है, एंड सेकेंड ऑप्शन में 002 है। अगर आपको यहाँ पे और भी कोई भी सिलेक्शन रखना है तो आप यहाँ पे फर्दर सिलेक्शन रख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमको यही देखना है। अगर आपको कोई स्पेशल टाइप का इंडिकेटर अगर यहाँ पे असाइन करना है तो आप इसको भी असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी हो गया, यहाँ पे स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर हो गया, आप यहाँ पे इसको असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बेसिकली पहला वाला देख रहे हैं, यहाँ पे जो सारे जो है हमारे स्टैंडर्ड प्रोसेस के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टोरेज टाइप है वो 001 एंड 002 है। अगर आप यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपको कौन सा स्टोरेज टाइप लेना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमको जाना है एक्टिविटीज पे। एक्टिविटीज पे हमको जाना है ट्रांसफर में। ट्रांसफर से हमको जाना है, तो ट्रांसफर से हमको जाना है डिफाइन मूवमेंट टाइप्स पे। तो यहाँ पे आपको जो है पोजीशन में जाना है और W01 लेना है, और यहाँ पे मूवमेंट टाइप सपोज हम 201 ले लेते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 101 के ऊपर, तो 101 जो रहता है वो गुड्स रिसीव्ड फॉर परचेज ऑर्डर रहता है। सिमिलरली यहाँ पे 201 जो है वो जीआई फॉर कॉस्ट सेंटर है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीआई टू कॉस्ट सेंटर है, और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन स्टोरेज बिन है वो 911 है। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था, हमारा जो बिन यहाँ पे सिलेक्टेड था वो सोर्स बिन था, क्योंकि हमारा पुटा हुए में क्या होता है, सोर्स बिन से डेस्टिनेशन बिन में जाता है। और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है यानी कि जो फाइनल बाहर जाएगा वो हमारा डेस्टिनेशन है। तो इसके लिए यहाँ पे डेस्टिनेशन पे 911 सिलेक्टेड है, और यहाँ पे जो इंडिकेटर है डायनामिक डेस्टिनेशन बिन है वो सिलेक्टेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीओ क्रिएशन जो है वो 2 यानी कि स्टॉक रिमूवल पे है। और यहाँ पे टीओ कंफर्मेशन जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1 होता है आपका पुट अवे के लिए और 2 होता है आपका स्टॉक रिमूवल के लिए, तो आप यहाँ पे 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
देन यहाँ पे शिपमेंट टाइप जो है यहाँ पे ए दिया गया है जो कि स्टॉक रिमूवल के लिए होता है, और रिक्वायरमेंट टाइप जो है वो के है। तो यहाँ पे जब भी आप के रिक्वायरमेंट टाइप लोगे उसका मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर रिक्वायरमेंट टाइप के में ले रहे हो तो जो भी आपका कॉस्ट सेंटर रहेगा, जो आपका इंटरिम बिन बनेगा, वो इंटरिम बिन जो है आपका कॉस्ट सेंटर का नंबर जो है वो नंबर ले लेगा आपका, जो आपका कॉस्ट सेंटर है उसी नंबर को वो यूज कर लेगा एज ए इंटरिम बिन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था पुट अवे प्रोसेस में, जो आपका पीओ नंबर रहता है पीओ नंबर को ही इंटरिम बिन लेता है, तो सिमिलरली यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जो है वो बन जाएगा इंटरिम बिन। तो यहाँ पे मैनुअल टीओ क्रिएशन नॉट अलाउड, और यहाँ पे मैनुअल टीआर क्रिएशन इज अलाउड। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे प्रिंट कोड जो है वो 02 यानी कि मल्टीपल प्रिंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी हम बैक चलते हैं। तो अभी हमको जाना है इंटरफेसेस में। इंटरफेसेस से हमको जाना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हमको फिर से जाना है डिफाइन मोमेंट टाइप्स पे। तो मोमेंट टाइप्स पे सबसे पहले जो है असाइन डब्ल्यू मोमेंट टाइप रेफरेंस टू आई एम मोमेंट टाइप्स, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट टाइप है, ये जो मोमेंट टाइप है ये हमारा आईएम का मोमेंट टाइप है, और ये हमारा रेफरेंस मोमेंट टाइप जैसे कि आपका जो रेफरेंस मोमेंट टाइप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा 201 मोमेंट टाइप है कॉस्ट सेंटर फ्रॉम, उससे पहला वाला ही देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीआई फॉर कॉस्ट सेंटर है। तो यहाँ पे जो वैल्यू अपडेट और क्वांटिटी अपडेट दोनों ही सिलेक्टेड है, और यहाँ पे जो रेफरेंस मूवमेंट टाइप है वो 201 है। तो यहाँ पे हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, तो हम इस यहाँ से बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो है LEWM इंटरफेस टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमको जो है अपना मूवमेंट टाइप जो है वेयर हाउस नंबर सपोज W01 ले लेते हैं, और यहाँ पे 201 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप 201 पे देख सकते हैं, 201 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका टीआर क्रिएशन है, टीआर क्रिएशन रिक्वायरमेंट एक्स, यानी कि वो ऑटोमेटिक टीआर जो है क्रिएटेड ट्रांसफर रिक्वायरमेंट वो ऑटोमेटिक जनरेट करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा जब भी हम इस मोमेंट टाइप के साथ जो जीआई करेंगे उस टाइम में आपका ऑटोमेटिकली जो है एक टीआर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे ये ले सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे स्टॉक का इंडिकेटर, स्पेशल स्टॉक का इंडिकेटर होता है, स्पेशल मूवमेंट टाइप होता है, और यहाँ पे जैसा आपका मूवमेंट टाइप होता है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपने कॉम्बिनेशन पे ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक टीआर क्रिएशन, अगर आप यहाँ पे एक सिलेक्ट करते हैं तो आपका टीआर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, हमारा डेटा ऑलरेडी सेव है। तो बेसिकली यही होता है हमारा जो सेटिंग्स रहता है, बेसिक सेटिंग्स जो रहता है गुड्स जो पिकिंग प्रोसेस के लिए जो रहता है वो यही रहता है। बाकी आपको क्या करना है, मटेरियल मैनेजमेंट के लेवल पे सॉरी, आपको जो है मास्टर डेटा के लेवल पे मटेरियल मास्टर में आपको जो मटेरियल को है अपने वेयरहाउस मैनेजमेंट के साथ करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, सपोज हम सबसे पहले आपको क्या है जो आपका जो मटेरियल है उसको आपको चेक करना है स्टोरेज लेवल पे। तो सपोज हम जाते हैं MMB में, और हमने जो मटेरियल लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया था 1287, हम इसको ले रहे हैं। तो MMB में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा WMS1 वेयरहाउस है, तो यहाँ पे 20 का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। सिमिलरली आप यहाँ पे ये हमारा MM का स्टॉक हो गया। अगर आपको WM का स्टॉक देखना है तो आपको LS26 में जाना है। तो यहाँ पे स्टॉक ओवरव्यू जो है वो वेयरहाउस नंबर के साथ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो स्टॉक है वो 20 है। यहाँ पे जो हमारा स्टोरेज टाइप है वो 001 पे अवेलेबल है, जो 20 का स्टोरेज है। तो अभी हम इसके साथ ही एक जो हमारा जीआई करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे,
देखेंगे कि ये कैसे स्टॉक जो है वो डाउन होता है या बढ़ता है, वो हम चेक करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे स्टॉक जो है 20 आपने देख लिया एमएमबी पे, एंड LS26 दोनों में आपका स्टॉक जो है आपने देख लिया है। तो अभी हम जाते हैं एमआईजीओ के स्क्रीन पे। तो एमआईजीओ में हम सपोज यहाँ पे गुड्स इशू पे जाते हैं, और गुड्स इशू पे यहाँ पे 201 जो हमारा मूवमेंट टाइप है, हम यहाँ पे 201 के लेते हैं, यानी कि ये 201 मूवमेंट टाइप ले लेते हैं। तो 201 जो है ये GI फॉर कॉस्ट सेंटर है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सपोज हम मटेरियल टैब में जाते हैं और मटेरियल में 1287 डाल देते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी टैब में सपोज हम 2 का क्वांटिटी डाल देते हैं। वेयर के टैब में सपोज हम यहाँ पे प्लांट T110 ले लेते हैं, और स्टोरेज लोकेशन जो है वो WMS1 ले लेते हैं। और यहाँ पे हम अकाउंट असाइनमेंट पे जाते हैं, और आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर लेना है, सपोज हम T100 ले लेते हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारा डॉक्यूमेंट जो है ये ओके है, अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल डॉक्यूमेंट है ये पोस्ट हो गया है। तो अभी हमको ये डायरेक्टली जो है क्रिएट ट्रांसफर ऑर्डर फॉर मटेरियल डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, क्योंकि हमने ये वाला सेटिंग्स जो है हमने लिया था अपने जो स्टोरेज टाइप के जो सिलेक्शन में, वहाँ पे हमने जो एडिट किया था वहाँ पे हमने डायरेक्टली लिया था। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो है टीओ क्रिएट करने के लिए हमको एक नया स्क्रीन पे लेके आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, सपोज आपको जाना है यहाँ पे LS26 पे। तो LS26 पे जहाँ पे हम स्टॉक देख रहे थे, वहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे स्टॉक 001 पे यहाँ पे 20 था, और यहाँ पे 911 यानी कि GI एरिया फॉर कॉस्ट सेंटर पे यहाँ पे माइनस दिखा रहा है। क्यों माइनस दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जो है टीओ क्रिएट नहीं किया है, तो हमारा आइटम जो है वो मूव नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पे -2 दिखा रहा है। तो जब हम इसके लिए टीओ क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी जो क्वांटिटी है ये 2 में दिखाएगा। तो ऑलरेडी हमारा जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 911 में जनरेट हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी नेगेटिव में दिखा रहा है क्योंकि हमने टीओ क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रांसफर जो ट्रांसफर ऑर्डर जो है अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली करना है, आप LT06 पे भी कर सकते हैं मटेरियल डॉक्यूमेंट के साथ, या तो फिर आप LT04 में भी कर सकते हैं। आपका जो TR नंबर रहेगा, TR नंबर से भी आप टीओ जनरेट कर सकते हैं। तो सपोज हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम माइगो में जाते हैं। तो माइगो में सपोज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज डिस्प्ले में जाते हैं और अपना डॉक्यूमेंट नंबर लेते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपका WM के टैब में यहाँ पे आपको दिख जाएगा मूवमेंट टाइप जो है वो 201 है, जो हमारा GI2 कॉस्ट सेंटर है, और यहाँ पे वेयर हाउस नंबर जो है वो W01 है, और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो 911 है, और यहाँ पे स्टोरेज बिन जो है वो T100 है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये कॉस्ट सेंटर को एज ए स्टोरेज बिन यूज करेगा। तो यहाँ पे T100 जो हमने लिया था कॉस्ट सेंटर T100, अगर आपको याद होगा यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जो है वो T100 है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो बिन है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे TR नंबर आप देख सकते हैं। तो आप अगर यहाँ से TR से TO जनरेट करना चाहते हैं तो आप LT04 से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको क्रिएट करना है टीआर नंबर से तो आप यहाँ पे टीआर नंबर देख के भी बना सकते हैं। अगर आपको मटेरियल डॉक्यूमेंट से बनाना है, जैसे कि हमारा स्क्रीन ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा था, तो आप LT06 में जा सकते हैं, और LT06 में आप मटेरियल डॉक्यूमेंट के साथ भी आप यहाँ पे मटेरियल जो है आपका टीओ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज हम जाते हैं अपने जो हमारा टीआर नंबर है उसी के साथ जाते हैं, सिमिलर है, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है, दोनों के साथ आपको एक ही चीज करने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है स्टॉक रिमूवल इन फोरग्राउंड पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑलरेडी जो है यहाँ पे मूवमेंट डेटा जो है यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे सोर्स है, और यहाँ पे जो मटेरियल हमारा अभी अवेलेबल है कहाँ पे है, 001 पे है। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं LS26 में कहाँ पे मटेरियल है, 001 पे है। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है 001 है, और यहाँ पे ये बिन है,
और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन बिन कौन सा है, 911 है जहाँ पे हमको मूव करना है। और यहाँ पे बिन कौन सा रहेगा, T100 रहेगा। तो अभी हम इसको ओके कर लेते हैं और हम इसको सेव कर लेते हैं। तो आपका जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो क्रिएट हो गया है। अगर अभी हमको ट्रांसफर ऑर्डर के डिस्प्ले में जाना है तो हमको जाना है /NLT21 में जाना है। तो यहाँ पे डिस्प्ले ट्रांसफर ऑर्डर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ट्रांसफर ऑर्डर नंबर और वेयरहाउस नंबर सिलेक्टेड है, हम इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे आपका कंफर्मेशन अभी तक इसका नहीं हुआ है, तो इसके कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है LT12 में, /NLT12 में आपको जाना है। और 12 में जाके यहाँ पे TO नंबर एंड वेयरहाउस नंबर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे कंफर्म इंटरनली पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो आइटम है वो कंफर्म हो गया है, आपको इसको सेव कर देना है। तो हमारा टीओ जो है वो कंफर्म हो गया है। सिमिलरली आपको जाना है /NLT21 में, आप फिर से चेक कर सकते हैं इसको, डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कंफर्मेशन का जो है ऑलरेडी चेकबॉक्स जो है वो सिलेक्टेड होके आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है वो मूव हो गया है। तो अभी हम जाते हैं फिर से हमारा LS26 पे और इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा वेयरहाउस का स्टॉक है यहाँ पे 18 दिखा रहा है, और जो हमारा स्टॉक है वो ऑलरेडी मूव हो गया है फ्रॉम जो हमारा स्टोरेज सेक्शन था वहाँ पे, जो हमारा स्टोरेज टाइप था 911 था, वहाँ पे हमारा ऑलरेडी मूव हो गया है। तो ये था बेसिकली जो हमारा स्टॉक रिमूवल का प्रोसेस होता है वो कैसे काम करता है और कैसे आप स्टॉक रिमूव कर सकते हैं अपने वेयरहाउस से। तो ये बेसिकली था उसका प्रोसेस। आई होप आपको ये क्लास जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।